और आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है और आपकी चॉइस, आपकी लाइफ आपके हाथ में है और उसकी नॉलेज आज हम देने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास 10th क्लास का है। 10th क्लास में अगर आप पास होते हैं तो सबसे पहले 10th क्लास में SSCN की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आप जा सकते हैं, जिसकी थोड़ी सी तैयारी करके आप उसका इंटरेस्ट लेकर आप पास हो सकते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है। और अब इसकी बात करेंगे सबसे पहले क्या है। जैसे हम इस पे जाते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है और ये डिप्लोमा होता है, जिसे हम ITI कह सकते हैं। और ITI के साथ में ITI में ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। अगर आपका पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आपको किताबों पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिक ले सकते हैं, जिसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है। फिजिकल ऑप्शन इसमें ज़्यादा यूज होते हैं, यानी कैसी कोई चीज़ें जो फिजिकल चीज़ें करके आप कर सकते हैं। वो ऑटोमोबाइल यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल में बहुत कम स्टडी होती है और साथ साथ आप बहुत अच्छा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं। साथ ही बात करूँ इलेक्ट्रिक डिप्लोमा में B यानी कि इलेक्ट्रिक में जा सकते हैं। RTO इंस्पेक्टर के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि 10th के लेवल पे एलिजिबल होता है। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिविल पे आप जा सकते हैं या इलेक्ट्रिकल के लिए जा सकते हैं। तो ये भी आपके हमारे पास ऑप्शन होता है। और साथ ही बात करूँ कि इसमें एसोसिएट ऑफ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग AMIE, इस पर भी आप जा सकते हैं। इसके कोर्सेज को करने के बाद में आप इसमें सेक्शन ले सकते हैं। और साथ ही बात करूं कि इसमें LIC एजेंट, यस LIC एजेंट भी आप बन सकते हैं 10 पास करके। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस की जो जॉब होती है वो आपको 10th के लेवल पे मिल जाती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप इन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको ये पता लग जाता है कि 10th के लेवल पे ही आप तैयारी करें, तो मुझे लगता है कि आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप ये तैयारी अगर आपको 10th के बाद ही करनी है तो आप 9th में भी कर सकते हैं। तो 9th से स्टार्ट करें। अगर आपको पता लग गया है कि आपको जाना कहाँ पर है, तो आप 9th से जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी पहुँचेंगे। और साथ ही बात करें पुलिस कांस्टेबल, एयरमैन, नाविक, सोल्जर्स, यस ये भी ऑप्शन है हमारे पास में। इनमें भी आप अपना टारगेट बना सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये परेशानी होगी कि सर ये सब हम करेंगे कैसे, हमें क्या पता कहाँ से करेंगे, ये बताइए। यस, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और आप व्हाट्सएप पे डिटेल मांगे कि सर मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिए मेरा स्टेट ये है। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो सकते हैं, तो आपको वहाँ उस स्टेट के अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास में, जो आप चाहते हैं। जैसे आर्मी के लिए, नेवी के लिए कितनी वैकेंसी होती है, कब कब होती है, किस समय होती है, कितना चार्जेस होता है, एवरी डिटेल आपको मिलेगी। तो हर एक डिटेल आपको मिलने वाली है। आप परेशान बिल्कुल ना होइए, आप हमारे साथ हैं। आगे बात करते हैं टीचर्स, यानी फाइन आर्ट्स में आप जा सकते हैं, कमर्शियल आर्ट्स में जा सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं उसका। और साथ ही टीचर डिप्लोमा कर सकते हैं। और ITI मैंने बताया आपको कि ITI बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ज़्यादा स्टडी आपको नहीं करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें जा सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ITI, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जब भी निकलती है तो ये ITI के लिए होता है। और 10th में ट्रेन यानी कि जो ट्रेन में अगर प्रॉब्लम होती है तो ITI के लोगों को ही लिया जाता है। जितने भी इंजीनियर्स आते हैं वो ITI से ज़्यादा आते हैं। तो ITI में एक ऑप्शन है कि आप ITI करते हैं तो आपका बहुत सारी जॉब्स के लिए ज़रूरत होती है, जैसे फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, मैकेनिक के लिए और स्टेनोग्राफर या फिर डीजल मैकेनिक के लिए होता है। आगे हम बात करें, स्टेनोग्राफर एक डिफरेंट कोर्स हो गया, वो पढ़ाई का है, लेकिन ये भी ITI से आप कर सकते हैं। दूसरा रेलवे टिकट होता है। रेलवे टिकट यानी TC का टिकट कलेक्टर बोलते हैं इसे। कॉमर्स क्लर्क एग्ज़ाम यानी इसका भी एग्ज़ाम होता है और इस पर भी आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही मैं बात करूं कि अगर जैसे कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि सर अभी क्या मैं बैंक में जा सकता हूँ इस लेवल पे, क्या मैं ऐसा कुछ कोई डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है जो 10th के लेवल पे ही है। बस थोड़ा सा माइनस एक तैयारी होता है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप उसको साल 2 साल में कर सकते हैं, यानी 8 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। उस पर अगर आप तैयार हैं तो आपको चीज़ें मिलेंगी और आपको रास्ता सही मिलेगा। आगे हम बात करें बैंक क्लर्क की बात करते हैं। तो बैंक क्लर्क में अगर बात करें, जैसे कि मैंने बताया अभी बैंक क्लर्क, यस बैंक क्लर्क की बात करें तो ये
हाँ, बैंक क्लर्क की बात करें, बैंक क्लर्क यस, बैंक क्लर्क के लिए भी होता है। इंश्योरेंस में भी आप जा सकते हो, बैंकों में इंश्योरेंस सेक्टर जो होता है उसके अंदर जा सकते हैं। 10th पास ही चाहिए होता है, जैसे 10th में आप बैंक इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, वो 10th पास ही चाहिए होता है। बहुत सारी बैंकों में, जैसे कोटक महिंद्रा की बात करूं तो कोटक महिंद्रा में भी ऐसा ही ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप कोटक महिंद्रा से हैं, कोटक महिंद्रा में आप जाना चाहते हैं बैंक के अंदर या HDFC बैंक में, तो इनमें भी HDFC लाइफ करके और कोटक लाइफ करके यहाँ पर भी एक ऑप्शन आपके पास आता है। अगर आप 10th पास है तो आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, खुला हुआ है आपके पास, और आप इसमें भी अच्छा कमा सकते हैं और अच्छी लाइफ, अपना एक करियर जो है वो अच्छा कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इसमें सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइज़र, यस, इसका भी कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, और जिसके 6 मंथ का डिप्लोमा होता है। इसमें डिप्लोमा का टाइम भी दिया होता है कई बार, और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का जो शौक होता है वो डांसिंग होता है, म्यूज़िक होता है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परेशान हो जाते हैं कि सर हम म्यूज़िक कैसे बहुत सारे स्टूडेंट का ऑप्शन होता है कि सर मुझे तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और मैं कहाँ जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ म्यूज़िक में। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, यानी 2 इयर्स का आप उसका डिप्लोमा कीजिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट किस लेवल तक है, और वो आप उस पर करते हैं तो उस पर आप सिंगिंग का, म्यूज़िक का, डांसिंग का इसका डिप्लोमा कीजिए, वहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिलता है आपको जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही बात करूँगी डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट, इन फार्म मैनेजमेंट या एनिमल हस्बेंड्री, यस, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको फार्मिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको एनिमल्स में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, उसका भी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आगे हम बात करेंगे मैकेनिकल, मेडिकल लैबोरेटरीज, टेक्निकल, और अगर बात करें सर्टिफिकेट कोर्स, यस, इट इज़ अवेलेबल। अब यहाँ पे भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, और साथ ही अगर ये करते हैं तो MLT बोलते हैं इस कोर्सेज को, और ये भी कर सकते हैं, यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कहा जाता है इसको। यहाँ पर जो मेडिकल लेबोरेटरी होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लड को चेक करना, सैंपल्स लेना, वो भी सब सिखाए जाते हैं। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपने करियर को, और 2 साल का ये कोर्स होता है। 2 साल के इस कोर्स को देखकर समझकर आप अगर आपकी लाइन में चाहते हैं कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊँ तो यस, वी हैव ऑप्शन। और साथ ही मैं बात करूं कि मेडिकल के बाद में अगर बात करें तो हम वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज, यस, हमारे पास बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं 10th के बाद में, जो कि 2 से 3 साल के होते हैं, और उनको करने के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं या फिर अपना फर्दर आप प्राइवेट ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखें तो इसमें इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपका। इंटीरियर डिज़ाइन की जो जिस तरह से डिमांड बढ़ती जा रही है, और ख़ासतौर पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही इस पर अब इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और इनका कोर्सेज भी बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं इनकम करने के। तो अगर आप एक देख रहे हैं कि अपने आपको एक अच्छा, आपका माइंड क्रिएटिव है और आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं, ऐसा डिफरेंट हो, तो यस, ये लाइन आपके लिए है। आगे हम बात करें स्टेनोग्राफर की, ये भी कोर्स है जो कि एक लैंग्वेज होती है जिसको आप कोड के थ्रू, यानी कि आप कोई बोल रहा है और उसको कोड के थ्रू कर रहे हैं ताकि आप फटाफट लिख पा रहे हैं और उसको जरूरत पड़ने पर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, दैट इज स्टेनोग्राफी। और ये गवर्नमेंट जॉब में बहुत यूज़ होती है, और साथ ही आप प्राइवेट में भी अब यूज़ होता है। और अगर आप जर्नलिज्म या फिर आप न्यूज़पेपर के लिए जाना चाहते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्राइवेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही ब्यूटी, कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग कर सकते हैं। वेरी फेमस, बहुत इजी और बहुत अच्छी इनकम वाला कोर्स है ये, इनको भी आप कर सकते हैं। आप अच्छे जो ब्यूटी के सैलून होते हैं मेल फीमेल दोनों के लिए, उनमें आप जा सकते हैं, उनमें अच्छी जॉब मिलती है आपको। अगर इंटरेस्ट आपका इस तरह का है तो जाइए। साथ ही बात करें गवर्नमेंट यानी गारमेंट टेक्नोलॉजी का, तो उनमें मशीनों को ऑपरेट करना सिखाया जाता है, जो 2 साल के या 3 साल के होते हैं कोर्सेज। इनमें आप जाएंगे तो एक्सपोर्ट में जो लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। और अगर आप एक्सपोर्ट में हैं और आप तो ऐसे कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो एक्सपोर्ट में आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, और साथ ही आपको एक बेनिफिट बहुत होता है कि आपके सैलरी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ तो MS
सेट SIT कोर्स होता है और डेटा एंट्री कोर्स होता है। डेटा एंट्री कोर्स क्या है कि एक तरह से कोर्स हो गया जिसके अंदर डेटा एंट्री यानी आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सीख जाते हैं और आप कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं और उसमें डेटा एंट्री करते हैं, इनके डेटा को एंट्री करना, उस पर लिखना। ये कोर्सेज होता है जो कि ईजी होता है और इसमें भी ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता है, जो कि नॉर्मल अगर आपने 2 महीने 3 महीने कोर्स किया हुआ है, ये 2-3 महीने के अंदर करा जा सकता है। 6 महीने का कोर्स हो सकता है और ये नॉर्मल किसी भी जगह पर हो सकता है। साथ ही बात करूँ तो इसमें 10-12 हज़ार की इनकम आपको मिल जाती है। तो ये तो मैंने बताया आपको कि 10th के क्या क्या ऑप्शन है। अब मैं